कस्में वादे प्यार वफा बातें हैं बातों का क्या। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। ये कस्में और वादे कुछ दिन पहले भी विजुअल्स में देखे गए थे। हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की, जिससे एक मंत्री जो उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष सुमन, उन्होंने आज अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके पिताजी कुछ ही दिन पहले भी मीडिया के सामने आकर कहे थे कि हम ये कसम खाते हैं कि हम जब तक जीवित हैं तब तक नीतीश कुमार जी का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अचानक से बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है और इस परिवर्तन के खास वजह हैं कि उन पर ये दबाव दिया जा रहा था कि उनकी पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हो जाए। और इसी बनिस्पत हम बात करने पहुंचे। हमारे साथ प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं आरजेडी के शक्ति सिंह यादव जी। इन्हीं से हम बात करते हैं कि क्या दबाव हो रहा था उन पे, कैसी तनाव आप लोगों ने डाल दिया कि सुमन जी ने मंत्री पद से इस्तीफा कर दिया। जो आ रहा है मीडिया के माध्यम से दबाव वाली बात, वो हाइपोथेटिकल लगती है। अच्छा, हमने कहा कि कई फैसले हैं जो आप एक बार देख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक फैसला कि जीतनराम मांझी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, वह नीतीश कुमार जी का स्वविवेक का निर्णय था। जीतनराम मांझी जी मुख्यमंत्री बन गए, उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया, एक पार्टी बना ली अलग, और 15 में महागठबंधन के साथ नहीं रहे हुआ फैसला मांझी जी का था जी। 15 चुनाव के बाद कुछ दिन रहे, हमारे साथ भी आए पहले 15 के पहले, और एमएलसी बन गए। वह भी फैसला उन्हीं का था। बिल्कुल। कसम खाए कि मैं नीतीश कुमार को नहीं छोड़ूंगा, यह भी फैसला उन्हीं का है। एक सबसे बड़ा सवाल कि एक मुख्यमंत्री बनते हैं एक दलित का बेटा, मंदिर जाते हैं, मंदिर धो दिया जाता है, फिर उन्हीं शक्तियों के साथ अगर जाने की कोई स्वांग रच रहे हैं, एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं, हाइपोथेटिकल एलिगेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो यह फैसला भी उन्हीं का होगा। पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि महागठबंधन के घटक दलों में काफ़ी कोऑर्डिनेशन है जी। अभिव्यक्ति एक अलग हिस्सा है, समर्थकों का, कार्यकर्ताओं के मांग का ध्यान रखते हुए मांग भी किया करता है घटक दल कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको चीज़ें मिले। वह एक पॉलिटिकल एक्शन होता है जी। लेकिन अगर सुमन जी इस्तीफा दे दिए हैं और कहीं जाने का इरादा है उनका है, तो वह उनका फैसला होगा। पर एक बात मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि जब कहीं आप गए हो, उनको सुकून न मिला हो, तो आपके जाने के बाद उसको गम मिल जाएगा, ये कभी नहीं सोचनी चाहिए। इसकी कोई गारंटी नहीं, सोचनी ही नहीं चाहिए, ऐसा होता ही नहीं है। गम तभी होता है जब उससे सुकून मिलता है, सुख मिलता है। जिससे सुकून और सुख नहीं मिलता, गम नहीं होता। मतलब महागठबंधन में आने से मांझी जी के कोई सुकून नहीं था, यही कहना चाहते हैं। मैंने तो जो बातें थी मैंने आपको रख दी। इतिहास के पन्नों में वो चीज़ें कैद हो जाती है, क्योंकि आज देश की दो ही धारा है। एक धारा है संविधान बचाने वाली, एक धारा है संविधान बदलने वाली। एक धारा है जो चाहता है कि संविधान की मूल आत्मा धर्मनिरपेक्षता की रक्षा हो, एक धारा है जो कहता है कि नहीं, एक अलग राष्ट्र बने। ये दो धारा। एक धारा महंगाई बेरोजगारी थोप चुका है देश के अंदर, पर घोषित इमरजेंसी थोप चुका है, उसके खिलाफ खड़ा है एक धारा कि महंगाई बेरोजगारी दूर हो देश के अंदर में, और संवैधानिक व्यवस्था कायम हो, और संविधान में किसी प्रकार का छेड़छाड़ ना हो। एक पक्ष ये है जी। एक पक्ष है जो दो व्यक्ति देश को बेचता है, दो ही व्यक्ति खरीदता है। एक पक्ष के ये लोग हैं, एक पक्ष जो किसान मजदूर गरीब लांछित वंचित शिक्षा चिकित्सा रोजी रोजगार से जनती पंक्तियों में खड़े उसकी चिंता करता है। एक पक्ष वो है। यही दो धारा के बीच में देश की राजनीति अभी चल रही है। तो अभी वर्तमान जो देश में जो काबिज हैं, जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है, तो जनता ने उनको 42 पार्टियों के एका के कारण उनको 42% मत प्राप्त हो गया। अब सब ट्रस्ट अलायंस छोड़ दिया। घोटवा कहाँ है बीजेपी के यहाँ?
टुकड़े टुकड़े गैंग से कुछ होने जाने वाला है। कुछ नहीं होने जाना है। लेकिन ये एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि अब बीजेपी मुक्त देश को बनाने के लिए जो है ये विलय वाली जो प्रक्रिया है, गठबंधन करके विलय कर लेना, क्या इसकी अब शुरुआत हो चुकी है? ये तो भाजपा का काम है जी। हम लोग नहीं, यहाँ कहाँ कुछ हो रहा है। आपकी निष्ठा जिस दल के साथ अब चाहिए वो आपका विषय है जी। महाराष्ट्र में चुनी हुई सरकार को पदस्थ कर दिया, हुआ अनैतिक फैसला हुआ। मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को अपने जो ट्रस्टेड अलायंस है सीबीआई, ईडी और आईटी, उसके माध्यम से कर दिया, वो अब अनैतिक है। अब कोई व्यक्ति, कोई विधायक का समूह अपने ही स्वविवेक से कहीं कोई जाता है, वह उसके विवेक का फैसला है। मतलब ये कसम तोड़ चुके हैं अब मांझी जी। देखिए, मैं कोई गाना नहीं गाना चाहता था लेकिन आप, सवाल है कि मिलिए, कोशिश भी करिए, वादा मत करिए, वो टूट जाता है। वादा तो टूट जाता है। चलिए, हमारे साथ शक्ति सिंह यादव जी, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह की बातों से ये गहरा प्रभाव पड़ सकता है अपनी पार्टियों पर, अपने दलों पर, जनता पर। खैर, कुछ भी हुआ है, इस बात की गहराई कहाँ छिपी है, इसे भी हम निकालने का प्रयास करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।